क्या करें, कौन सा साधन करें जिससे निष्काम वृत्ति और निसंकल्प अवस्था प्राप्त हो जाए, मन का निरोध हो जाए, भगवान के भजन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं। क्या साधन है? बड़ा बढ़िया श्लोक है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर्, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगा, गायन् विलज्जो विचरेद संगः, गायन् विलज्जो विचरेद संगः, विलज्जो विचरेत संगः। सुभद्राणि, भगवान के जन्मानि कर्माणि का विशेषण है सुभद्राणि। क्या कहना। वस्तुतः जीव का परम कल्याण करने वाले भगवान के जन्म कर्म ही हैं, इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान ने कहा ये मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, इनको तत्वतः जो जानता है वो इस संस्कृति के चक्र में पड़ता नहीं है, वह तो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ये दिव्य है। मैंने इस संसार में अवतार लेकर जो मंगलमयी लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का श्रवण करता हुआ, मेरे मंगलमय चरित्रों का श्रवण करता हुआ, गीतानि, उन पवित्र गीतों को गाता हुआ जिनमें मेरी लीलाओं का वर्णन है, नामानि, मेरे उन पवित्र नामों का संकीर्तन करता हुआ जिन नामों में मेरी मंगलमयी लीलाएं हैं, तदर्थकानि, भगवान की एक एक लीला, भगवान के एक एक नाम में भगवान की अनेकानेक लीलाएं छिपी हुई हैं। गायन, उनको गाता हुआ, गाता हुआ, बोले फिर तो गाना सीखना पड़ेगा, क्यों गाना लिखा है ना इसमें, गायन, गाता हुआ। किसी संगीत विद्यालय में नाम लिखाना पड़ेगा, फिर वहां सारे गामा पाधा निशा सीखना पड़ेगा, और कहीं सारे गामा पाधा निशा सीखने में ही जीवन चला गया तो गाओगे कब? हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि संगीत नहीं पढ़ना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे, हमारे कहने का आशय नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि भगवान नामों का, भगवान के कीर्तन को गाने में संगीत सीखने की भी आवश्यकता नहीं। आपके हृदय में प्रेम होवे तो आप गाओ, और प्रेमी सदा गाता ही है। और हम तो समझते हैं कि शायद संसार में कोई ऐसा कंसुरा बेसुरा आदमी भी नहीं होगा जो कभी कुछ न कुछ गाए नहीं, जो कुछ भी गाना नहीं जानता, एकदम खराब स्वर वाला कंसुर है, न ताल का ज्ञान न स्वर का ज्ञान, वो भी भले ही चाहे स्नान करते समय गाने लग जाए, बाथरूम में ही गाने लग जाए, पर गाना गाएगा जरूर। जब उसको भीतर से तरंग आएगी कुछ न कुछ गाने लग जाएगा। गाते तो सब है। राग का बोध न हो कोई चिंता की बात नहीं, आपके हृदय में अनुराग होना चाहिए। अनुराग होगा तो राग अपने आप आ जाएगा।
गौरांग जी, हमारे ब्रज के संतों ने किसी संगीत विद्यालय में जाकर विशारद नहीं किया था। श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, ये किस संगीत विद्यालय में पढ़ने गए थे? बोलो, कहीं पढ़ने गए? किसी से कुछ सीखा? पर श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है तो सारी राग रागनी अपने आप उनके भीतर प्रकट हो। अकबर ने कहा, मियाँ तानसेन, तुम जब तराना लेते हो, गाते हो, तो लगता है इस मुल्क में, इस दुनिया में कोई ऐसा गा नहीं सकता। बहुत खूबसूरत गाते हो, क्या बढ़िया गाते हो। प्रशंसा के पुल बांधने लग गया। बोले, जहां पनाह में ना चीज, क्या गाऊंगा आपके सामने। गाते तो श्रीनाथ जी के सामने श्री कुंभन दास जी हैं, एक ब्रज के जमनामते गांव के भोले भाले ब्रजवासी हैं, पर क्या गाते हैं, क्या स्वर है उनका। अरे बोले, उनको बुलाओ हमारे दरबार में गाने के लिए। बोले, वो किसी राजा महाराजा बादशाह के दरबार में गाने वाले हैं, तो श्रीनाथ जी के कीर्तनिया है, तो नहीं गाने आएंगे। तो बोले, अकबर ने राजदूत भेजा, बोले कि वो नहीं आ सकते हैं, तो मैं उनके पास गाना सुनने आना चाहता हूँ, उनकी अनुमति हो। सेवक आ गया। कुंभन दास जी ने विचार किया कि बादशाह आएगा, फौज पलटन आएगी, रजोगुणी तमोगुणी लोग आएंगे, पता नहीं क्या उठपटांग खाएंगे पिएंगे, ब्रज की भूमि दूषित होगी, ब्रजवासियों को, संतों को, पशु पक्षियों को पीड़ा होगी, इसलिए सबको पीड़ा न हो, इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही कष्ट सहन कर लूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बादशाह को आने की आवश्यकता नहीं है। फतेहपुर सीकरी में अकबर था। बोले, हम ही आ जाएंगे। कब आएंगे? तो समय बता दिया। तो हम वाहन आ जाएगा? बोले, नहीं नहीं, वाहन नहीं, हमारे पास व्यवस्था है, हम आ जाएंगे। बादशाह के दूत ने यही समझा कि इनके पास कोई वाहन होगा, पर कुंभनदास जी तो बहुत अकिंचन थे। गिरिराज जी से पैदल चले फतेहपुर सीकरी के लिए, और पैदल चलते चलते दोपहर श्रीनाथ जी की मंगला करके चले और पहुंच गए वहां। फटी पुरानी सी धोती, फटी पुरानी सी अचकन और पुराने कपड़े की बंधी हुई फटी पुरानी सी पाग, टूटी फूटी जूतियां, यही उनकी वेशभूषा थी। और वे वहां पहुंच गए। आश्चर्यचकित हो गया अकबर कि एक इतना बड़ा गवैया, इतना सामान्य। आइए आइए कुंभनदास जी आइए। लोगों ने कहा, बादशाह सलामत को सलाम कीजिए। आप खड़े रहे, बेचारे भोले भाले पहली बार आए थे। बोले, भैया अकबर, जय श्री कृष्ण। और कहा कहें बेचारे, भैया अकबर, जय श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा बाबा साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ सुनाइए। अकबर नहीं बोला जय श्री कृष्ण। अच्छा बाबा साहब बैठिए। बैठ गए। गाइए। तानपुरा, पखावज, सब वाद्य तैयार हो गए, स्वर लहरी चालू हो गई। कुंभनदास जी से कहा, गाइए। अब उनको गाने का मन नहीं। अच्छे से अच्छा गवैया हो, गाने का मन न हो तो गा नहीं सकता। उस श्रीनाथ जी के सामने गाते, बादशाह के सामने क्या गाएं। लेकिन उनको मन में आया कि गाना का मन न हो तो भी तो गाना पड़ेगा। क्यों? जब तक गाएंगे नहीं तब तक यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम फिर लौटकर श्रीनाथ जी की सेवा में कैसे जाएंगे। अरे मंगला करके चले, कम से कम संध्या तक पहुंच तो जाएं, शयन दर्शन तो हो जाए श्रीनाथ जी का। तब आपने गाया। क्या गाया? बड़ा सुंदर। श्री कुंभनदास जी महाराज
कहा सी करी सो काम भगत को, कहा सी करी सो काम भगत को। भक्त को फतेहपुर सीकरी जाने का क्या मतलब? कहा सीकरी सो काम, कहा सीकरी सो काम भगत को, कहा सीकरी सो काम भगत को, कहा सीकरी सो काम। यहाँ आने में हमको क्या लाभ हुआ? आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम भगत को, बिसर गयो हरि नाम भगत को। कहा सीकरी सो काम भगत को, कहा सीकरी सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन परी प्रणाम, ताको करन परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम भगत को, यह जग झूठो धाम भगत को। कहा सीकरी सो काम भगत को, कहा सीकरी सो काम। कौन कह सकता था कि जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी प्रणाम। तेरे जैसे विमुख जीव को देख करके बड़ी पीड़ा होती, हाय हाय कितना दुर्लभ मनुष्य का जन्म तू ऐसे ही गंवा रहा है, भोगों में विषयों में खाली अहंकार में फूला हुआ है। और तुमको सलाम भी लोग कह रहे, सलाम करो बादशाह सलामत को, ताको करण परी प्रणाम। गरीब आदमी है, ये पनहियां घिस गई टूट गई, अब नई बनवा सकते नहीं। और तू अपनी चमक दमक दिखा रहा, बादशाही ठाटवाट दिखा रहा है। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, यह जग झूठो धाम। ये सब झूठा है, इसको तू क्या मुझे दिखाता है? यद्यपि खींच कर गाया था, लेकिन वहां बैठे हुए लोगों को एकदम रोमांच हो गया, इतना सुंदर गाया। खींच कर गाया तो ऐसा, रीझ कर गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे? बादशाह ने कहा, मियाँ तानसेन, तानसेन मियाँ नहीं था, वो तो ब्राह्मण ही था, लेकिन वो मियाँ तानसेन बोलता था उसको। मियाँ तानसेन कहा, हजूर। बोले, तुम गाते हो बहुत लंबे समय से, पर इतना बढ़िया तो नहीं गाते हो, इतनी मिठास तुम्हारे नहीं। अरे इतना बढ़िया गाया, ये बाबा जी ने बहुत अच्छा गाया, इतनी मिठास कहाँ से आ गई इसके गले में? उसने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोले, मैं नाची जे हाड़ मांस के पुतले, मिट्टी के पुतले बादशाह को रिझाने के लिए गाता हूँ, और ये अनंत कोट ब्रह्मांड नायक बादशाहों के बादशाह श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं।
तो हमारे इनके गाने में तो धरती आसमान का अंतर रह गई। गायन इसलिए गाओ, ये मत सोचो कि हमको संगीत नहीं आता है। संगीत नहीं आता तो मत आवे, आप कीर्तन करो। कीर्तन करते करते सब राग रागनी संगीत ठाकुर जी चाहेंगे तो सब अपने आप आ जाएं। आप गाओ। कैसे गाएं? गाने में बड़ी लज्जा आती है। गायन बिलज्जो, लज्जा रहित हो करके गाओ। गाने में लज्जा मत करो। बड़ी दुख की बात है, झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, छल कपट करने में लज्जा नहीं आती, अकार्य करने में लज्जा नहीं आती, अपने से बड़ों को अपमानित करने में लज्जा आनी चाहिए, उनकी बात काटने में लज्जा आनी चाहिए, लज्जा नहीं आती। और कीर्तन में लज्जा आती, कथा में लज्जा आती। क्यों लज्जा आती है? हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज। बहुत अच्छे महात्मा थे। पुराने महात्मा सब बड़े दिव्य होते थे। हमारे चित्रकूट वाले पुजारी जी भी यहाँ बैठे हैं, रघुवीर मंदिर वाले पुजारी जी सामने बैठे हैं। बहुत अच्छे महात्मा। ऐसे अंतर्मुखी वृत्ति के नाम जापक महात्मा इस समय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे समय सामने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब आगे मुंह पे बात तो हमने बोल दिया, सामने बैठे। तो जैसे हमारे चित्रकूट वाले पुजारी जी बैठे हैं सामने, ऐसे ही सुदामा कुटी के बड़े बड़े भजनानंदी थे, बहुत अच्छे से। तो वृद्ध थे, वो माला फेरते फेरते कई बार उनके घोंटू में दर्द होता तो पैर पसार देते थे और हमसे कहते थे पंडित बच्चा दवा। तो हम कभी कभी उनको, उनके घोंटू उनके पैरों में दर्द होता था तो हम दबाते थे। और अब इतना उनका भारी शरीर था कि उनको हमारे दबाने से फर्क ही नहीं पड़ता। कहते अरे पंडित क्या बुढ़िया गाय का बच्चा है क्या? अरे खूब जोर लगा, तो ताकत लगाते थे। उस समय कुछ कुछ वो सुनाते थे, तो उनके मुख से सुनाई हुई एक बात सुना रहा हूँ आपको। वो कहते थे कि भगवान ने कीर्तन की महिमा नारद जी ने सुनाई तो सब कीर्तन करते थे। उनमें अर्जुन तो क्या कहना, राग करता अर्जुनो भू, तो राग रागनी में गाते थे। और युधिष्ठिर को भी गाना अच्छा आता था, अर्जुन को भी गाना आता था, नकुल सहदेव भी स्वर में गाते थे। पर भीमसेन जब गाते थे तो सबका बंद हो जाता था, बजाने वालों का बजाना बंद, बाजे वालों का बाजा बंद, उनके स्वर से किसी का मेले ही नहीं खावे। तो लोग कहते अरे भाई तुम कीर्तन में मत बैठा करो, तुम ऐसा बेसुरा गाते हो, इतना जोर का चिल्लाते हो, सब बंद हो जाता, तुम मत गाया। अरे बोले नारद जी सबको कीर्तन की महिमा समझा के हम कीर्तन नहीं करें। अरे नहीं, तुम केवल सुनो। युधिष्ठिर ने आज्ञा कर दी कि तुम जो है राग ताल में चूक जाते हो, बहुत जोर से चिल्लाते हो, सबका कान में दर्द होने लग जाता है, तो तुम इतना जोर से मत चिल्लाया करो, एकांत में गाया करो। तो भीमसेन कीर्तन करने के लिए जमुना किनारे चले जाते। बोलो वृंदावन बिहारी। वहीं एकांत में बैठकर जोर से गाते थे। संयोग की बात है, एक दिन एक धोबी पहुंच गया। उन्होंने बहुत जोर से डांटा, अरे तू क्यों आया? मैं एकांत में बैठकर गा रहा था, तू क्यों आया? बोले सरकार माफ करना, माफ करना, हमारा गधा खो गया था। बहुत दूर से आवाज आई, हमको लगा कि कहां से, इधर से आवाज आ रही है, भाग यहां से। तो भीमसेन ने ललकार के उसको भगा तो दिया, लेकिन मन में बड़े दुखी हो गए कि बताओ, भले ही झूठ बोल रहा हो, मजाक कर रहा हो, लेकिन देखो हमारा स्वर बिल्कुल ठीक नहीं। बताओ धोबी आ गया कहने के हम तो आवाज सुन के आए हैं, गधा हमारा खो गया। तो बड़े दुखी हो गए,
लौट के वहां से आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीमसेन उदास है, तो उन्होंने कहा दादाजी आप उदास क्यों हैं? अरे बोले कुछ मत पूछो, जले पे नमक मत छिड़को। देखो सब ऋषि मुनि महात्मा बताते हैं कि तुम सर्व समर्थ परमात्मा हो, नारायण हो, तुमने सबको सब कुछ दिया, हमको भी बहुत कुछ दिया, पर हमको स्वर नहीं दिया, हमको संगीत नहीं दिया। नारद जी तो कहते कीर्तन करो, हम कीर्तन करते तो न घर में कोई कीर्तन करने दे, एकांत में कीर्तन कर रहे थे, आज ये घटना घट गई। बताओ ऐसा स्वर है हमारा? गधे जैसा स्वर है क्या? भगवान बोले तो संयोग की बात है। देखो कोई राजी हो न हो, तुम्हारे संगीत से, तुम्हारे कीर्तन से हम राजी हैं, हम प्रसन्न हैं। तो तुमको गा बजाकर दुनिया को रिझाना है कि मुझे रिझाना, ये बताओ। किसको रिझाना है? यदि किसी संगीत सभा में प्रस्तुति देनी हो तो पहले से अभ्यास करो कि कहीं ताल न चूक जाए, कहीं स्वर न चूक जाए। और भगवान को रिझाना है तो आपके मन का जो भाव है उससे गाओ बजाओ, भगवान को रिझाओ। कृष्ण कुमार जी, मामा जी हारमोनियम तो खुद बजा लेते थे, और कोई भी व्यक्ति तबला नहीं वाला तो ढोलक वाला हो, कोई एक व्यक्ति बजा दे, और वे कोई शास्त्रीय नहीं गाते थे, सुगम ही गाते थे। लेकिन अब अधिक गाने से गला भी थोड़ा फटा जैसा रहता था, लेकिन उसमें भी इतनी मिठास, इतनी मिठास कि जैसी वो जय सीताराम सीताराम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे बस ये कीर्तन जैसे ही कराते थे महाराज, प्रेमियों के हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती थी। अनुराग भीतर होना चाहिए। तो पुजारी जी कहते थे, ठाकुर जी ने जब कहा कि जब हम राजी हैं तो तुमको दुनिया को सुनाना कि हम प्रसन्न हैं तुम्हारे संगीत को सुन के। भीमसेन बोले अब तो हम महल में और सब जगह गाएंगे, जब आप खुश हैं तो क्या। अरे आप राजी हैं तो दुनिया फिर कुछ भी करे, फिर हमें कोई प्रयोजन नहीं। कहते इतना सुनते ही भगवान ने भीमसेन को हृदय से लगा लिया। बोले अब सब राग रागनी अपने आप तुम्हारे कंठ में आ जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम तो जानते नहीं, पर पुजारी जी कहते थे भीमसेन के नाम का राग है भीम पलासी। अब है कि नहीं भीम पलासी? भीम पलासी तो राग है, पर भीमसेन का राग है कि नहीं ये हम नहीं जानते, पर वो कहते थे भीमसेन का राग है भीम पलासी। लो साहब, इसलिए गायन गाओ बिलज्जा, लज्जा रहित होकर के गाओ, और असंगा, ये तीन चीजें हैं, बिलज्जा और असंगा। असंग होकर के गाओ और लज्जा रहित होकर के गाओ, आसक्ति रहित होकर के गाओ, विषयासक्ति पूर्वक मत गाओ। आप किसी विषय की, वस्तु की, पदार्थ की कामना करके गा रहे हो तो आप भगवान को नहीं गा रहे हो, क्योंकि भगवान तो माध्यम हो गए
वस्तु आपका लक्ष्य हो गई, भगवान साधन हो गए, वस्तु साध्य हो गई। इसलिए असंगः, शरीर संसार में अनासक्त हो करके गाओ। गायन विलज्जो विचरेद असंगः, लज्जा रहित हो करके गाओ और असंग हो करके विचरण करो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।